हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरजीत सर दीनाइश कोचिंग कैंपस से। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चलेंगे प्रश्नावली 1 का एफ में 10 तक कल क्वेश्चन हो गया था, 11 से चलेंगे और 11 बहुविकल्पी सारा प्रश्न है, ठीक है। और इसमें स्टूडेंट्स देखिए 11 नंबर दिया गया है कि दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी को a बराबर x की पावर 3 इंटू वाई के पावर 2 और b बराबर x इंटू वाई के पावर 3 के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। किया जाए बोला है, जहाँ x और y का है सहभाज्य संख्या है, तो मसा आपको ज्ञात करना है। तो x का बोला x और y ये अभाज्य संख्या है और a और b का है ए बी का मसा निकालना है। तो देखिए a बराबर दिया गया है x के पावर 3 इंटू वाई के पावर 2, ठीक है। और दूसरा b बराबर दिया गया है x है x इंटू वाई के पावर 3, ठीक है। तो इसका क्या निकालना है, ए और बी का मसा, मतलब ए और बी का मसा HCF, ठीक है। तो HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए देखेंगे दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, बड़ी से बड़ी, उसके अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ये दोनों का x अभाज्य है, इसके घात 1 है, इसमें 3 है, तो इसमें से क्या लिया जाएगा, x ले लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए इसमें y के पावर, यहाँ पर y के पावर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इसमें का ले लिया जाएगा, जो छोटी संख्या होगा उसको लिया जाएगा, कि जो दोनों में उभयनिष्ठ है और जो सबसे छोटी है। तो इसमें से घात का है 2 लिया जाएगा, क्योंकि इसमें 3 नहीं लिया जाएगा, 2 लिया जाएगा, ठीक है। और इसका HCF हो गया स्टूडेंट्स, बस यही ज्ञात करना था। तो देखिए इसमें आपका दिया गया है विकल्प नंबर दूसरा सही है, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 में स्टूडेंट्स। 12 में क्या दिया गया है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों P और Q को P बराबर A, P बराबर का दिया गया है A इंटू बी स्क्वायर, Q बराबर का दिया गया है A के पावर 3 इंटू बी, तो इसमें का LCM P तथा Q का निकालना है, LCM निकालना है स्टूडेंट्स, LCM। और P तथा Q का PQ का LCM निकालना है, A और B का, ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब जो एक से कटे और अपने आप से कटे, ठीक है। तो देखिए LCM निकालना है, तो इन दोनों में जो बड़ा घात होगा A है, जैसे इसमें भी है इसमें भी है, तो A में जो बड़ा घात वाला होगा वही लिया जाएगा LCM में। तो देखिए यहाँ से A के पावर 3 है, तो 3 हो गया, और इसमें ए बी, और इसमें से कौन सा B के पावर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो इसमें ये बड़ा घात है, तो यहाँ से B स्क्वायर ले लिया जाएगा। तो इसका LCM का हो गया, मतलब लौसा क्या हो गया कि A के पावर 3 इंटू बी के पावर 2, जिस विकल्प में होगा वही सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब तीसरा मतलब 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक शून्यता परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल का होता है, सदैव का होता है, अपरिमेय होता है। क्योंकि देखिए अपरिमेय नहीं होता है, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय का गुणा करेंगे तो परिमेय में अपरिमेय का गुणा करेंगे तो अपरिमेय होगा, परिमेय में परिमेय का करेंगे तो परिमेय होता है, तब होता है। लेकिन किसी भी परिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय में करेंगे तो वो सदैव का होगा, अपरिमेय ही होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये का एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, तो सदैव अपरिमेय होगा स्टूडेंट्स। चलिए 14 नंबर में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट्स कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। तो देखिए इसको विकल्प से करिए कि 1 से 10 तक की संख्या जो है तक की सभी संख्याओं को मतलब संख्याओं से 10 से विभाज्य है। जो ये 10 है, ये 1 से लेकर 10 तक की जो भी संख्या होगा इसको विभाजित करेगा, मतलब उसका 1 से लेकर 10 तक जो भी संख्या आएंगी अगर उसका इस 10 में भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो वो सही होगा, अगर नहीं कटेगा तो नहीं होगा, ये पूछा है। तो देखिए 10 में अगर 1 का भाग करेंगे तो हो जाएगा, 2 का करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन 3 का भाग करेंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा। अगर 3 इसको विभाजन नहीं करेगा तो क्या होगा, ये विकल्प नहीं होगा, सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए बोला है वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है, तो सभी संख्याओं से 10 विभाज्य नहीं होगा। 100 देखते हैं, 100 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 से, ये स्वयं 3 से ही विभाज्य नहीं होगा, 2 से तो कटेगा क्योंकि यहाँ पर सम है, और 3 से भाग करेंगे तो ये नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से करेंगे तो 3 33 3 99 नहीं कटेगा। अब यहाँ से 504 को देखते हैं, तो 504 को तो 4 काट देता है, लेकिन 10 का गुणनखंड देखते हैं कि 10 का गुणनखंड क्या है, ठीक है, 1 से लेके 10 तक। तो 1 से लेके 10 तक में 1 से लेके
10 तक में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो इसमें आपका लसा इसका 1 से लेकर 10 तक का लसा का होगा। तो सबसे पहले लसा निकालेंगे तो यहाँ से देखिए 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर यहाँ से 4 का 2 1 2 और आ जाएगा, फिर 5 इसमें नहीं कहीं है तो नहीं लिया जाएगा, 1 ले लिया जाएगा। 6 की बात किया गया तो 3 दूना 6 देखिए इसमें आ गया है। 8 की बात किया है तो 2 दूना 4, लेकिन 8 नहीं हो पा रहे तो 1 2 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। 9 3 एक ही है, 3 तरीके 9 हो गया। 10 देखिए 5 दूना 10 इसमें हो गया। अब यहाँ से ये हो जाएगा इतना। ठीक है, तो यहाँ से 3 दूना 6, यहाँ से ऐसे करिए कि 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60, 60 दूना 100, 60 दूना 120 तिया 360। ठीक है, तो ये 360 से ये कटेगा नहीं ये। ठीक है, तो ये भी नहीं कटेगा क्योंकि इससे का है छोटा है, ये भी नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए इसमें का आया है, देखिए इसमें 2 आया है, मतलब 2 के पावर 3, तो ये तो 2 के पावर 3, 8 ही नहीं काटेगा, 4 काटेगा, लेकिन 8 1 2 नहीं काटेगा, फिर इसके बाद 3 भी नहीं काटेगा इसको। तो ये कैसे विभाज्य होगा? इससे 1 से लेकर 10 तक में नहीं होगा। अब इसके बाद अगला देखते हैं 504। 504 में देखिए लास्ट में आपका 5 दूना 10 आया है, लास्ट में 0 आएगा, यहाँ से 5 दूना 10 लास्ट में कहाँ आएगा? 0। यहाँ से देखिए लसा निकाले 0 आया है, जब 0 आया तो इसके लास्ट में 0 नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए विकल्प नंबर 14 देखते हैं। 14 2520 है, लास्ट में भी 0 है, देखिए ये हो सकता है। और देखिए 2520 में 360 का भाग करेंगे तो ये क्या करेगा? काट देगा। या ऐसे भी देख सकते हैं कि 2520 को 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा क्योंकि सम है, फिर 3 भी काटेगा, 3 वाटे 24, 3 चौक को 12, 0 कट जाएगा। फिर 4 से काटेंगे तो 4 से विभाज्यता का नियम होता है स्टूडेंट्स कि लास्ट में जो 2 अंक आएगा उसमें अगर 4 का भाग करेंगे वो कट जाएगा तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए 4 से 4 5 20 कट गया। 5 से लास्ट में अगर 0 है तो 5 से जरूर कटेगा। 6 से, तो 6 से देखिए 3 से कटा है और 2 से कटा है, 3 से कटा है और 2 से कटा है, जब 3 और 2 दोनों से कटा है तब यहाँ 6 से भी विभाजित होगा। 7 से चेक कर लेते हैं तो 7 तरीके 21, 4 बचा, 7 छक 42, 7 से भी कट जाएगा स्टूडेंट्स। फिर 8 से, तो 8 का विभाज्यता का नियम होता है स्टूडेंट्स कि अगर लास्ट में 3 अंक है उसमें 8 का भाग करेंगे वो पूरी तरह कट जाता है, तो ये भी पूरी संख्या पूरी क्या हो जाएगी? उस संख्या से विभाजित हो जाएगी। तो 8 6 48, 4 8 40, 8 से भी कट जाएगा। 9 से चेक करते हैं, 9 दूना 18, 7 बचा, 9 8 72, 9 से भी कट जाएगा। लास्ट में 0 है तो 10 से भी कट जाएगा, इसलिए स्टूडेंट्स ये सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 15 क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या 14,587 बटा 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा? ठीक है, तो कितना है? 14,587 बटा 1250। तो देखिए इसको लिखेंगे 14,587, फिर 10 गुणे 125। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा 1250। 14,587 बटा इस 10 को 2 गुणे 5 लिख लेंगे और इसको 5 के पावर 3, तो देखिए 5 के पावर 1 है तो यहाँ से हो जाएगा 14,587 बटा 2 गुणे 5 के पावर 1 और 3 मिल के 5 के पावर 4। तो देखिए यहाँ पर 0 लाने के लिए आप क्या करेंगे? 2 के पावर 3, इसमें कितना? 1 घात है, इसमें 4 घात है, तो इस घात के मतलब इस 4 के बराबर अगर 3 घात इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा। तो 3 घात जोड़ने के लिए इसको इसके हर और अंश में, अंश और हर में 2 के पावर 3 का ऊपर नीचे गुणा करना होगा अंश और हर में। तो इसके अंश और हर में गुणा करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से देखिए 3 1 4 हो गया, तो अब यहाँ से 14,587 और 2 के पावर 3 का मान कितना? 8। और यहाँ से देखिए इसको 2 गुणे 5 के पावर कितना लिख लेंगे? 4 लिख लेंगे। देखिए अब यहाँ से 5 दूना 10, 10 के पावर 4 हुआ स्टूडेंट्स, मतलब इसमें देंगे भाग तो 0.4 स्थान तक जाएगा, तो 4 स्थान तक यानी 4 ही वाला ही आपका सही होगा। नहीं तो चेक कर लीजिए कि यहाँ पर देखिए 8 सत्ते 56 को 6 और 8 8 64, 64 5 कितना हो जाएगा? 8 सत्ते 56 को 6 और 8 8 64 5 69 और 8 5 40 6 46 और 8 चौक को 32 4 36
और 8 एकम 8 3 11। और यहाँ से देखिए 10 के पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5 दूना 10 के पावर 4, यानी 10 पर क शून्य 4 शून्य। अब इसमें भाग करेंगे तो 4 स्थान तक हो जाएगा, 11 6 6 9 6, मतलब यहाँ पर 1 2 3 4, 4 जीरो है तो 4 अंक पर दशमलव, 1 2 3 4, यानी यहाँ पर दशमलव लगेगा स्टूडेंट। देखिए दशमलव का स्थान तक लगा है, 4 स्थान तक, तो इसमें आप 4 सही होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 2 से। ठीक है।